आई थिंक मेरे पेरेंट्स के बाद मैं उसको बहुत मानता हूँ और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं आज जहाँ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर हिम व्हेन एवर एंटर इन द पिच। और मैं जब भी प्रे करता हूँ मैं उसको याद करता हूँ क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल रहा है एज इन टू टेक दिस sports or to take this football seriously in my way because I never thought of becoming a professional football player। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और जब मैं उसको देखता था मेहनत करते हुए जहाँ मेरे घर के पास में ग्राउंड था और वो अकेला बॉल के साथ मेहनत करता था 2-2 घंटा 1.5-1.5 घंटा। उसके फादर भी स्पोर्ट्स पर्सन ही थे, रेसलर थे। और आई थिंक उसके लिए इजी था क्योंकि उसके फादर रेसलर थे और स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो ही गेट इनटू स्पोर्ट्स इजीली। एंड देन बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे आसपास कोई भी मोटिवेशन नहीं था, ना मेरी फैमिली मेम्बर में कोई था, ना मेरा कोई ऐसा फ्रेंड था जो ऐसे स्पोर्ट्स को खेलता है। तो जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर से देख रहा है। और मैं हमेशा जब भी कुछ भी अच्छा होता है मेरे साथ मैं उसको हमेशा याद करता हूँ क्योंकि आई थिंक ही प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ एंड ग्रेटफुल दैट ही केम इन माई लाइफ एंड बिकॉज ऑफ हिम माई लाइफ हैव चेंज। सही, एब्सोल्युटली। एंड हमारी तरफ से स्टोरी ये है कि जैसे पटवाल सर और हम थे, तो मुकेश जो है आपके बैच में है ना, ये आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं उसका सीनियर था, मैं 2 साल बड़ा था और वो मेरे से जूनियर था। हाँ, लेकिन फिर भी वो जो आपकी टीम थी उस वक्त, आपकी टीम का कैप्टन वही, हमारी टीम का कोर प्लेयर था, वही हम लोग को जितवाता था, हम लोग उसको पास करते थे, वही ड्रिबल करके गोल मारता था। तो हम लोग उसी वक्त, ये 2010, 11, 12 की बात कर रहे हैं, जब है ना, आज से 12 साल पहले। तो उस वक्त जब वो 14-15 का था, उस वक्त भी सर और हम लोग, हमारे सारे कोचेस बात करते थे कि मुकेश बहुत स्पेशल प्लेयर है। मतलब वो, चाहे आप उसको डिफेंसिव मिड में डालो या अटैकिंग मिड में डालो, उसका फर्स्ट टच, उसकी जो अवेयरनेस थी, या उसको एज स्ट्राइकर डालो, किसी भी पोजीशन में, ये 3 पोजीशन उसका कमी भी खेलता था। और वो हमेशा जितने भी टूर्नामेंट्स थे दिल्ली लेवल पर, जितना भी वो खेलता था, उसमें सब में टॉप स्कोरर वही होता था, है ना। तो उसकी फिनिश, उसकी फर्स्ट टच, उसका अवेयरनेस, उसकी पासिंग रेंज, तो ये हमें भी लगता था कि, और पटवाल सर ये बोलते हैं क्योंकि पटवाल सर इतने हजारों प्लेयर को ट्रेन कर चुके हैं, देखा हुआ है, तो वो भी तभी बोलते थे वो कि मुझे अगर लगता है कोई ऐसा प्लेयर जो इंडिया में लेजेंडरी प्लेयर बन सकता है दिल्ली में, तो एक मुकेश ही है। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने कहा, वो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और वो आज हमारे बीच नहीं है। एक और चीज हम बात करते हैं, पता है पटवाल से, आज भी हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि जब से मुकेश की उसका हेल्थ खराब होना शुरू हुआ, तब से रोहित का राइज चालू हुआ। मैं उसको लकी बोलूंगा। हाँ, तो हमें लगता है कि उसकी इतनी खेलने की तमन्ना थी और वो इतना अच्छा प्लेयर था, तो जब उसको लगा कि अब मैं और नहीं खेल पाऊंगा, हम ये बात करते थे सर और मैं कि वो उसके जो भी उसका टैलेंट था या उसका जो भी उसकी चाह थी, वो शायद कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो ट्रांसफर हो गया वो। तो जब बीमार चल रहा था, तो जब भी मैं उससे बात करता वो हमेशा एक्साइटेड रहता था मेरे बारे में पूछने के लिए, कैसा चल रहा है, कैसे टीम है, और वो सारे मैचेस मेरे देखता था। और जब मैंने उसके साथ ट्रेन करना स्टार्ट किया तो मैं उसकी क्वालिटी लेना चाहता था, जो उसके पास फर्स्ट टच हो गया, जैसे आपने बात की, उसकी लेफ्ट से गोल मारता था, राइट से गोल मारता था, जब भी अवेयरनेस हो गया, टाइट स्पेसेस में ड्रिबल लेके चला जाता था। तो वो टैलेंटेड प्लेयर तो था, बट इन दैट वे आई वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ, मतलब कि मैं उससे सीखूँ और मेरे वो सारी चीज़ें मेरे पे हेल्प हो। और जब भी मैं उससे फ़ोन पे बात करता था मैच के बाद, हमेशा हमारा डिस्कशन होता था कि भाई तूने आज ये किया, तूने आज ये अच्छा किया, तूने आज ये अच्छा नहीं किया। तो वो मेरा एक ट्रू फ्रेंड था जो हमेशा ये नहीं बोलता था कि तू अच्छा ही खेल रहा है, बट वो ये भी बोलता था कि दैट यू कुड हैव डन बेटर इन दैट गेम। एंड दैट मोटिवेटेड मी कि दैट मेरे लिए कोई ही थिंक्स अबाउट मी इन अ बेटर वे, मतलब। और मैं चाहता था कि वही चीज़ जो वो नहीं कर पा रहा है, आई शुड टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल एंड आई शुड वर्क हार्ड फॉर हिम बिकॉज ही हेल्प मी इन दैट वे। सो एटलीस्ट मैं उसके लिए करूँ, अपने लिए ना करूँ बट उसके लिए करूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि मैं धीरे धीरे ISL टीम में अच्छा खेल रहा था और मैचेस खेल रहा था, गोल किया मैंने। तो वो सारी चीज़ें जो भी है मैं उसको डेडिकेट करता हूँ। बहुत ही सही है। तो ही वॉज लाइक ऑल्दो आपसे छोटा था वो, लेकिन ही वॉज लाइक ए मेंटर एंड लाइक ए पर्सनल कोच टू यू थ्रू आउट, है ना। सही है।